पंचायत मसौरा कला में हम मौजूद हैं और हम बात करें वर्तमान सरकार को लेकर। चुनाव का डंका बज चुका है, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक के समय में किस तरह स्मार्ट तरीके से जो काम किया जा रहा है वो थोड़ा हम नजारा यहाँ पे दिखाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। सरकार में बदलाव होता है, अब की बार 400 पार क्लियर ऐसा है। ये मनरेगा योजना के तहत बनाई गई है और इसमें जो धन मिला है उसका पूरा उपयोग किया गया। इसमें एक पैसा, हमें तो ये लगता है कि कोई भूखा ना रहे। इसको लेकर मोदी जी सबसे आगे हैं और उनके सपोर्ट के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी भी आगे हैं। देखते हैं आप भाजपा। अरे हम तो बहुत अच्छी तरह से देखते हैं जी, और भाजपा ही चाहते हैं कि फिर से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? और ये नमामि गंगे योजना से जो खुदाई हुई थी वो भी पूर्ति हो गई। इस समय हम जनपद ललितपुर के ग्राम पंचायत मसौरा कला में हम मौजूद हैं और हम बात करें वर्तमान सरकार को लेकर। चुनाव का डंका बज चुका है, लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं और बात करें हम दावेदारों की तो वो भी लगातार अब ताल ठोकते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात करें इस गांव की ग्राम पंचायत को लेकर तो सरकार तमाम डेवलप की बातें कर रही है, चाहे वो गांव हो शहर हो, हर एक जगह विकास की गंगा बहाने का काम कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या कुछ नजारा है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्राम पंचायत मसौरा कला में हम पहुंचे हैं। और सबसे पहले जो जिस तरीके से डिजिटल जमाने और आधुनिक तकनीकी के जमाने के समय में किस तरह स्मार्ट तरीके से जो काम किया जा रहा है वो थोड़ा हम नजारा यहाँ पे दिखाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मसौरा कला यहाँ पे है और यहाँ पे सरकारी सस्ते राशन की दुकान ये किस तरह से बनाई गई है थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे। और अब बात करें इस गांव की जो कि नीडर तिवारी जी यहाँ पे हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे क्या कुछ है जी। भाई बताया हमें थोड़ा इसके बारे में कि किस तरह सरकार काम कर रही है, क्या कुछ उपलब्धियां यहाँ पे देखी जा रही है। ऐसा है, ये मनरेगा योजना के तहत जी बनाई गई है और इसमें जो धन मिला है उसका पूरा उपयोग किया गया। इसमें एक पैसा धर से धन, मेरी मंशा ये है मोदी जी और योगी जी का जो लक्ष्य है कि हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़े, उसी के उन्हीं अनुसार उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये कार्य किया है। हमारे प्रधान जी के सहयोग से उनने भी हमारा गांव ऊंचा करने के लिए कि प्रदेश में इसका नाम हो, तो ये जो अन्नपूर्णा और जन सुविधा केंद्र की दुकान नवनिर्मित हुई है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। इसमें हो सकता है, मेरी उम्मीद है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में ये पहली ही दुकान होगी जो इतनी व्यवस्थित तरीके से बनी और इसमें सुविधाएं भी, लोगों को निःशुल्क अन्न मिल रहा है। जो गेहूं और चावल है वो 2028 तक निःशुल्क वितरण किया जाएगा जी। अगर बात करें हम आपके गांव को लेकर, आप गांव के एक समाज सेवी भी हैं, आप काफी बात करें मैं पे उपलब्धियों को लेकर, पहले गांव में क्या हालत थी आपकी और आपने क्या डेवलप किया, क्या सबसे पहले कौन सी समस्या को हल करने का काम, जैसे पानी हो गई, बिजली हो गई, स्वास्थ्य उपचार? सबसे पहले तो मैं बताऊं, पुरानी सरकारों में जो हुआ उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो धरातल पर दिखता ही है। इस सरकार में मौजूदा व्यवस्था, हमारे गांव की जो जमीनी स्तर की समस्या थी वो थी जल पीने को पानी को लेकर के, क्योंकि मेरा पूरा गांव ड्राई हो चुका था। 2-3 हैंडपंप ही काम करते थे, कुआं है नहीं है, नदी नाले नहर कुछ नहीं है। फिर भी हमने एक सोलर लगा के निजी और अपने नलकूप से पूरे गांव के लिए निःशुल्क जल व्यवस्था की। फिर उसके बाद घर घर शौचालय, जो माननीय मोदी जी और योगी जी की योजना थी, घर घर शौचालय, खुले में शौच मुक्त है हमारा गाँव। और आवास भी कई लोगों को जो लाभार्थी थे जिनको मिलना चाहिए उनको आवास मिले हैं। पहले वो झोपड़ी झुग्गी में रहते थे, अब अपने आवास में निवास कर रहे हैं। वर्तमान में भाजपा सरकार की और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या आज के समय में देखने को मिलती है? हमें तो ये लगता है कि कोई भूखा ना रहे। इसको लेकर मोदी जी सबसे आगे हैं और उनके सपोर्ट के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी भी आगे हैं। इसीलिए इसी को लेकर के जो राशन पहले मुफ्त में नहीं मिलता था, अब लोगों के लिए, हर गरीब के लिए कि कोई हमारा पब्लिक का आदमी भूखा ना सोए, इसलिए 2028 तक बिल्कुल निःशुल्क राशन। ललितपुर में अगर हम बात करें, यहाँ पे कई क्षेत्र ऐसे देखे जाते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिलता है सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा ही व्यवस्थाएं चरमराई जाती है। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, कहा जाता है। हमारे गांव में तो ऐसा था, लेकिन अब बिल्कुल 1-2 सड़कें हैं, वो भी ऐसा नहीं है, सब सही हैं, पुराने कार्यकाल की हैं, लेकिन अभी सही हैं। और जो टूटी फूटी थी उनको हम लोग मरम्मत किया, नई बना करके तैयार कर चुके हैं। जैसे बैठने को ये हमारा चौराहा था तो यहाँ पे पेवर का काम कर दिया है
कि लोगों को बैठने की असुविधा होती थी, तो वो अब ना रहे। हमारे गांव में कोई ऐसी समस्या नहीं है जी। जनपद ललितपुर में किस नजरिए से आप देखते हैं, व्यवस्था कितनी दुरुस्त देखने को मिलती है? अगर हम ललितपुर की बात करें, ललितपुर को क्या देखना, आप तो प्रदेश और देश को देखिए, देश और प्रदेश को देखिए कि कहाँ पे क्या था। हम तो एक तरह से समझ लीजिए, एक बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ कि पहले की सरकारों में अपन हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश, फिर भी कुछ समय सरकार पहले मान के चलो तो वंश सरकार पे पुलिस की ड्यूटियां लगाई नहीं थी कि घंटे पकड़ो, ये घंटे की आवाज ना आ जाए, मंदिर में कोई घंटा ना बजा दे, क्योंकि बगल में एक मस्जिद थी, वहां पर नमाज अदा हो रही थी। मैं अपनी आंखों से देखा था, पुलिस घंटे पकड़े हुए थी, तो वो गुलामी थी। सबसे बड़ी बात तो हम लोग गुलामी से दूर हुए। तो दूसरी बात है कि गुंडागर्दी, कहा जाता है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, क्या लगता है आपको, वाकई में हुई है? गुंडा तो अब बचे ही नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। पहले तो ये था कि कहीं कुछ झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा मैं गुंडा 10 बुलाता हूँ, अब कहीं गुंडई का नाम ही नहीं बचा। गुंडे तो ये कह रहे हैं भैया कि मुझे जेल के अंदर कर लो। अगर बदलाव होता है तो क्या कुछ नजारा देखा जा सकता है जब भारत सरकार में बदलाव होता है? अब की बार 400 पार क्लियर। बिल्कुल। विपक्ष तो ये भी, विपक्ष भी यही कहना होता है उनका कि इनसे तो काम जो है अभी सरकार में काम हो नहीं रहा है। अगर हमारी सरकार बनती है तो डेवलप कुछ ऐसा हुआ, गुंडागर्दी भाजपा सरकार में ही सबसे ज्यादा हो रही है, ऐसा विपक्ष वालों का कहना है। आपका क्या मानना है? ये देखिए, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर देखने को आप किसी आम आदमी से, अब ज्यादातर देखिए विपक्षी लोग भी विपक्ष पार्टियों के तारीफ कर रहे हैं मोदी योगी की, विपक्ष वाले भी मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने किया तो है ही। और देखो, दूसरा जो विपक्ष है वो कितना भी कैसा भी रहे, उसको तो कोई मुद्दा चाहिए। सांसद में आपकी बार कैसा चेहरा होना चाहिए? सांसद के लिए सांसद जी हमारे ठीक हैं, विकास किया है, ऐसा नहीं है। हमारी जनता सांसद जी से, सबसे बड़ी बात बीजेपी से खुश है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी बार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए सांसद जी अनुराग शर्मा को दोबारा? देखो, अब की बार क्लियर है 400 पार, ये तो आपकी मीडिया के लिए है मुद्दा। कभी आपके गांव में आए? हमारे गांव में एक बार नहीं, कईयों बार, तो मतलब गिनती नहीं बता सकते। लोगों से रुकते हैं, आम आदमी की तरह मिलते जुलते हैं, कभी कोई समस्या चौपाल लगाकर जानकारी करते हैं। ऐसा नहीं है, 1-2 महीने में चौपाल टाइप की हो जाती है, गांव के एकत्रित होते हैं, जो अपनी समस्याएं होती सुनते हैं, उनका निराकरण भी करते हैं। आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां भी हुई हैं? जी, हमारे कार्यकाल में देखिए, सबसे बड़ी समस्या थी खुले में शौच की, शौच मुक्त हो चुका है, और जल की समस्या थी, वो भी है, और हर घर नल योजना के तहत अभी कार्य जारी है, वो भी कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा, हर घर नल योजना का। वैसे बात करें मुक्ति धामों की बात की जाए और खेलकूद मैदान की बात की जाए, गरीब लोग होते हैं, बड़े बड़े जगह नहीं जा पाते, शादियां नहीं कर पाते, चाहते कि गाँव में ही शादी घर बनाया जाए, विवाह घर। देखिए, ऐसा है कि मुक्ति धाम के लिए पहले हमने भी देखा कि बारिश में 3 ऊपर पकड़ के हम लोग दाह क्रिया करते थे, लेकिन अब शमशान घाट बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। खेल मैदान के लिए हमारे गांव में माननीय योगी जी ने बहुत पैसा दिया है, जिसका बाउंड्री वाल निर्माण हो चुका है। वहां पे जिम, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, क्रिकेट, बच्चे अभी आप जाए मौके पर देखें तो वहां पे 50 लोगों का जमा होगा जो खेल रहे होंगे बच्चे। पहले नहीं था, हमारे यहाँ खेलने को जगह ही नहीं थी, क्योंकि पर्सनल भूमि थी, तो उसको हम लोग निकलवाए, उसका खेल मैदान स्वीकृत करा के काम जारी है। विवाह घर की अगर बात, विवाह घर है, होना चाहिए, है। और क्या आने वाले समय में आपके गांव में डेवलप होना चाहिए, क्या अपेक्षा तक? अब थोड़ी समस्या इंटर कॉलेज की है हमारे गांव में, अगर इंटर कॉलेज बन जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये की है। अगर बात करें प्राथमिक विद्यालय की और जूनियर हाई स्कूलों की भी बात करें, क्या कुछ इनका स्तर आज के समय में भी देखा जा रहा है, या बाकी वैसे ही शिक्षा का स्तर बाकी में सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा है? जैसे लोग ज्यादातर पसंद करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी में लोग क्यों नहीं एडमिशन, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, करवाना चाहते हैं? देखिए, आपको कहना, तारीफ करना मेरा एक बेईमानी कार, आप मौके पे चाहें तो देहरे बाबा स्कूल, जो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, और प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, उसमें देखिए हमारे बच्चों को प्राइवेट और सरकारी बच्चों में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो प्राइवेट नहीं बोल पाएंगे, जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे आपको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इस समय बात करें, पंडित नीरज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार किस तरह काम कर रही है, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही। बात करें हम गांव की, तो गांव में पहले क्या हालात होया करते थे,
आज के समय में क्या कुछ हालात है और किस तरह यहाँ पे डेवलप हुआ है, और जिस तरह सरकार जैसा उन्होंने बताया कि सरकार जो कहती है वो करती भी है। तो तमाम विकास, बात करें सड़कों की, पेयजल की बात करें यहाँ पे, और तमाम जो विकास के मुद्दे हैं वो भी थोड़ा सा जानने का। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, थोड़ा सा उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ वर्तमान सरकार में उनकी उपलब्धियां देखने को मिली हैं और अब की बार क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जी दादा, भाजपा की सरकार रही है, क्या हुआ गांव में विकास? कुछ हुआ नहीं हुआ? बहुत हुआ। यहीं के निवासी हो? अभी यहाँ हैं। क्या क्या उपलब्धियां देखी आपने? मतलब क्या देखा आपने, क्या काम देखा, क्या कुछ अच्छा? अभी बहुत सो हो गया है, पहले ना हो तो बिल्कुल। दादा आप क्या देखते हैं, किस नजर से देखते हैं आप भाजपा सरकार को? अरे हम तो बहुत अच्छी तरह से देखते हैं जी, और भाजपा ही चाहते हैं कि फिर से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्या अच्छे काम कर रही है भाजपा सरकार। भाई साहब क्या नाम है, आप थोड़ा सा बताएं हमें। राजीव कुमार। बात करें अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है और चुनाव भी अब नजदीक आ रहे हैं लोकसभा की, अब जनप्रतिनिधि भी लगातार दौड़े करते हुए भी देखे जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या लगता है भाजपा सरकार को लेके क्या कुछ डेवलप हुआ है? बहुत कुछ डेवलप हुआ है। भाजपा सरकार अपनी हर मुद्दे पे नजर रखे हुए है। कोई भी विकास का मुद्दा हो, आज गांव में कहीं भी हर गलियों में रोड है, नहीं तो पहले कीचड़ मचा रहता था, आज कोई भी गांव में कीचड़ नहीं मचा है। और ये नमामि गंगे योजना से जो खुदाई हुई थी वो भी पूर्ति हो गई, भरे गई, मतलब बीच रोड खोद लिया गया था, अब वो भी सही हो गई सड़क। और पानी की सुविधा ये अच्छी, जिस तरह सरकार कहती है कि हम गरीबों को घर देने का काम कर रहे हैं, रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी, शौच के लिए शौचालय, खाने के लिए राशन, शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा भी हम देने का, नहीं जो एक मूलभूत सुविधा होती है वो सारी निःशुल्क उपलब्ध कराने का हम काम कर रहे हैं। बाकी में मिल रहा है लोगों को या सारे दावे हवा हो रहा है? नहीं मिल रहा है। अब ये तो देखो हमारा शहर के नजदीक है गांव, तो यहाँ तो सब सुविधा मिल रही है, और आगे अंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से सही काम चल रहा है सरकार का। तो और क्या कुछ भाजपा सरकार की उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, क्या कुछ विकास किस तरह डेवलप हुआ है, और जिस तरह लगातार यह भी कहा जाता है कि गांव हो या शहर हो हर एक जगह विकास की गंगा बहाने का भी काम करें, तो यह और क्या कुछ नजारा देखा जाता है, और भी जनप्रतिनिधियों से हम आपको रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे, साथ ही ग्रामीणों से भी मुलाकात करवाएंगे क्या कुछ कहती हैं, और जिस तरह सरकार कहती है कि हर एक जगह विकास की गंगा भी हम बहाने का काम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और वहां पर तमाम क्या कुछ नजारा देखा जाता है, क्या कुछ लोग कहते हैं, महिला हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो या बच्चे हो, क्या कुछ हाल देखने के लिए मिलता है। तब तक फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।